नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शिक्षा पर, जहां हम हिंदी शिक्षण की गहराइयों में उतरेंगे और इसे समझने के सरल एवं प्रभावी तरीके सीखेंगे। आपकी मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि आपके विचारों और संस्कृति की पहचान है। इसलिए हिंदी शिक्षण को सही तरीके से समझना और सीखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप और महत्व, देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं सीमाएं, हिंदी भाषा का महत्व मातृभाषा एवं राजभाषा के रूप में, ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य, भाषा कौशल का विकास, श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन, हिंदी शब्दों और ध्वनियों का वर्गीकरण, उच्चारण शिक्षण का महत्व और उच्चारण दोष के समाधान। अगर आप हिंदी शिक्षण से जुड़े विद्यार्थी, शिक्षक या किसी भी स्तर पर भाषा को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। हिंदी शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप, महत्व, उद्देश्य एवं सामान्य सिद्धांत। मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप, महत्व, उद्देश्य एवं सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. Meaning. मातृभाषा शिक्षण से तात्पर्य उस भाषा की शिक्षा से है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके विकास तक उसके विचारों, भावनाओं और संचार का मूल माध्यम होती है। यह भाषा व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2. Nature. मातृभाषा शिक्षण का स्वरूप बहुआयामी होता है, जिसमें निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। सुनना और बोलना, भाषा शिक्षण की प्रथम अवस्था, जिसमें सुनने और बोलने की क्षमता विकसित होती है। पढ़ना और लिखना, भाषा शिक्षण का दूसरा चरण, जिसमें लिखित सामग्री को समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। साहित्यिक और व्यावहारिक उपयोग, भाषा का साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संदर्भों में उपयोग किया जाता है। 3. Importance. मातृभाषा शिक्षण का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। व्यक्तिगत विकास, यह व्यक्ति की सोचने, समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता को निखारता है। सांस्कृतिक संरक्षण, मातृभाषा संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का माध्यम होती है। शिक्षा और बौद्धिक विकास, मातृभाषा में शिक्षित होने से विद्यार्थियों की। देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं सीमाएं। देवनागरी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख लिपियों में से एक है। यह मुख्य रूप से संस्कृत, हिंदी, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए उपयोग की जाती है। इसकी विशेषताएं और सीमाएं निम्नलिखित हैं। विशेषताएं। स्वर एवं व्यंजन की स्पष्टता, देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण स्पष्ट होता है, जिससे पढ़ने और लिखने में सुविधा होती है। संयोजन की क्षमता, इसमें संयुक्त अक्षरों, संयोग को दर्शाने के लिए विशेष संकेत होते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ आदि। ध्वन्यात्मकता, यह एक फोनेटिक लिपि है, यानी शब्दों को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। संरचनात्मक संतुलन, अक्षरों की रचना सरल और सुव्यवस्थित है, जिससे इसे सीखना और उपयोग करना आसान होता है। बारहखड़ी प्रणाली, स्वर और व्यंजन के संयोजन से विभिन्न रूप बनते हैं, जिससे शब्द निर्माण सहज हो जाता है। सीमाएं। मात्रा चिन्हों की जटिलता, स्वर मात्रा के चिन्ह जैसे कि अ, इ, उ आदि के स्थान निर्धारण में कठिनाई होती है। संयुक्त अक्षरों की विविधता, कुछ अक्षरों के संयोग को लिखना और पढ़ना कठिन हो सकता है, खासकर नई पीढ़ी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग, यह मुख्यतः भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कंप्यूटर व संचार में रोमन लिपि अधिक प्रचलित है। डिजिटल सीमाएं, कीबोर्ड पर देवनागरी टाइपिंग कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, जिससे डिजिटल संचार में कठिनाई हो सकती है। देवनागरी लिपि अपनी वैज्ञानिकता और सुसंगठित संरचना के कारण अत्यंत प्रभावशाली है,
किंतु आधुनिक डिजिटल युग में इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के प्रयास आवश्यक हैं। हिंदी भाषा का महत्व मातृभाषा एवं राजभाषा के रूप में। हिंदी भाषा का महत्व मातृभाषा और राजभाषा दोनों रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति और सोचने की प्रक्रिया का आधार होती है। हिंदी भाषा संस्कृति एवं परंपराओं का संरक्षण करती है, क्योंकि यह भारतीय समाज की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। शिक्षा और सीखने में सहायक होती है, क्योंकि मातृभाषा में पढ़ाई करने से ज्ञान को समझना आसान हो जाता है। आत्मीयता और संप्रेषण की शक्ति बढ़ाती है, जिससे सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते अधिक सशक्त बनते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व। हिंदी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजभाषा है और प्रशासन, कानून तथा आधिकारिक कार्यों में इसका प्रयोग होता है। यह राष्ट्रीय एकता और संप्रेषण का माध्यम बनकर भारत के विभिन्न राज्यों को जोड़ती है। अर्थव्यवस्था और व्यापार में प्रयोग होने वाली भाषा के रूप में हिंदी का विस्तार डिजिटल और व्यावसायिक क्षेत्रों में हो रहा है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली में आम नागरिकों को सरकारी कार्यों से जोड़ने में सहायता करती है। हिंदी भाषा का विकास सतत रूप से हो रहा है और यह आधुनिक तकनीकी डिजिटल ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य ब्लूम्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स शिक्षण में स्पष्टता और संरचना प्रदान करने के लिए विकसित किए गए थे। इन्हें ब्लूम के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तहत विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, जिससे शिक्षकों को शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है। ये मुख्य रूप से 3 डोमेन में विभाजित होते हैं। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन, यह ज्ञान और बौद्धिक कौशल के विकास से संबंधित है। इसमें याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सृजन करना शामिल होता है। भावनात्मक AFFECTIVE डोमेन, यह शिक्षार्थियों की भावनाओं, रुचियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों को विकसित करने से संबंधित है। इसमें ग्रहणशीलता, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, संगठन और व्यक्तित्वकरण शामिल होते हैं। मनोदैहिक PSYCHOMOTOR डोमेन, यह शारीरिक कौशल और गतिविधियों के विकास से संबंधित है। इसमें अनुकरण, संचालन, सटीकता, अनुकूलन और सृजन जैसे स्तर होते हैं। ब्लूम की इस संरचना का उपयोग पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में किया जाता है, ताकि शिक्षार्थियों की व्यापक समझ और कौशल का निर्माण हो सके। यदि आप किसी विशेष डोमेन पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैं उसे विस्तार से समझा सकता हूँ। भाषाई कौशल का विकास। भाषाई कौशल का विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, जो सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्षमताओं को समृद्ध करने पर केंद्रित होती है। यह किसी भी भाषा की प्रभावी समझ और संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। भाषाई कौशल के मुख्य घटक। सुनने का कौशल स्पष्ट समझ और व्याख्या की क्षमता विकसित करता है। बोलने का कौशल शुद्ध उच्चारण, भाव प्रसंगानुसार शब्द चयन और आत्मविश्वासपूर्ण संप्रेषण को मजबूत करता है। पढ़ने का कौशल शब्दावली वृद्धि, गहन पाठ समझ और समालोचनात्मक सोच को प्रेरित करता है। लिखने का कौशल रचनात्मकता, व्याकरणिक शुद्धता और अभिव्यक्ति की स्पष्टता बढ़ाता है। भाषाई कौशल को विकसित करने के तरीके। नियमित अभ्यास, विविध भाषा स्रोतों, पुस्तकें, समाचार पत्र, लेख का अध्ययन करें। संवाद में सक्रिय भागीदारी, चर्चाओं, वाद विवाद और कहानी कहने की गतिविधियों में सम्मिलित हों। शब्दावली का विस्तार, नए शब्द सीखने और उनका प्रयोग करने के लिए शब्दकोश तथा संदर्भ ग्रंथों का उपयोग करें। लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास, निबंध लेखन, पत्र लेखन और रचनात्मक लेखन करें। प्रौद्योगिकी का उपयोग, डिजिटल भाषा संसाधनों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और इंटरैक्टिव प्लेटफार्मों का लाभ उठाएं। श्रवण कौशल।
हिंदी भाषा में श्रवण कौशल का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल भाषा सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, बल्कि संप्रेषण और समझने की क्षमता को भी मजबूत करता है। श्रवण कौशल के विकास के प्रमुख तत्व: सक्रिय श्रवण, ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की क्षमता। ध्वनि पहचान, विभिन्न ध्वनियों, शब्दों और लहजों को स्पष्ट रूप से पहचानना। गति और प्रवाह, भाषा को सही लय और उच्चारण के साथ सुनकर आत्मसात करना। समझ और विश्लेषण, श्रवण सामग्री को अर्थपूर्ण तरीके से समझना और उसका विश्लेषण करना। श्रवण कौशल विकसित करने के उपाय: कहानी सुनना, रोचक कहानियों या संवादों को सुनकर भाषा की ध्वनि संरचना को समझना। श्रव्य माध्यमों का उपयोग, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और समाचारों को नियमित रूप से सुनना। संवाद पर ध्यान देना, रोजमर्रा की बातचीत को सुनकर भाषा के व्याकरण और प्रयोग को सीखना। कविता और गद्य पाठ सुनना, कविता, नाटक और भाषण सुनकर शब्दों के सही उच्चारण और लय को आत्मसात करना। अनुकरण, इमिटेशन, सुनी गई सामग्री को दोहराना और उसका अभ्यास करना। हिंदी भाषा में श्रवण कौशल के प्रभावी विकास से भाषा सीखने की दक्षता में सुधार होता है, जिससे वाचिक और लेखन कौशल भी सशक्त बनते हैं। क्या आप किसी विशेष संदर्भ में इसका उपयोग करना चाहेंगे? विचारों को समझते हुए संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया देना। भाषण कौशल। हिंदी भाषा में भाषण कौशल का विकास कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है, जिनमें उच्चारण, स्वर, प्रवाह, आत्मविश्वास और भाषा की स्पष्टता शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तत्व दिए गए हैं, जो प्रभावी भाषण कौशल के विकास में सहायक हो सकते हैं। 1. शब्दों का सही उच्चारण और उचित स्वर का प्रयोग भाषण को प्रभावशाली बनाता है। स्वर के उतार चढ़ाव से श्रोता की रुचि बनी रहती है और संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है। 2. भाषा की स्पष्टता और संप्रेषण की शक्ति एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है। वाक्य संरचना सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए ताकि श्रोता अर्थ आसानी से ग्रहण कर सके। 3. शब्दों का चयन विषय और श्रोताओं के स्तर के अनुसार होना चाहिए। समृद्ध शब्दावली के प्रयोग से भाषण अधिक आकर्षक और बौद्धिक रूप से संपन्न बनता है। 4. आत्मविश्वास से दिया गया भाषण अधिक प्रभावशाली होता है। सही हावभाव, उचित नेत्र संपर्क और स्पष्ट आवाज से प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। 5. महान वक्ताओं के भाषण सुनने से सीखने का अवसर मिलता है। नियमित अभ्यास और आत्म मूल्यांकन से सुधार होता है। यदि आप भाषण कौशल को विशेष रूप से शिक्षण या पाठ्यक्रम में समाहित करने की योजना बना रहे हैं, तो इसे संवाद कौशल, प्रस्तुति तकनीक और भाषा शिक्षण से जोड़ना उपयोगी होगा। क्या आप भाषण कौशल को किसी विशेष संदर्भ में विकसित करना चाह रहे हैं, जैसे शिक्षण या सार्वजनिक वक्तृत्व? पठन कौशल। हिंदी भाषा में पठन कौशल का विकास भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो विद्यार्थियों की समझ, विश्लेषण और संप्रेषण क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। पठन कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं। अक्षर बोध विधि। इस विधि में वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी शब्दों को सही ढंग से पढ़ने और समझने में सक्षम होते हैं। अर्थ ग्रहण विधि। पढ़े गए शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाता है। सस्वर वाचन। विद्यार्थियों को कविता, कहानी, निबंध आदि को उचित लय और उच्चारण के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। चित्र आधारित पठन। चित्रों के माध्यम से शब्दों और उनके अर्थ को समझाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पठन अभ्यास। नियमित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानियां आदि पढ़ने की आदत डालने से पठन कौशल में सुधार होता है। पठन कौशल के विकास से विद्यार्थियों में भाषा की समझ बढ़ती है, जिससे वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। लेखन कौशल। हिंदी भाषा में लेखन कौशल का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें अभ्यास, सटीकता,
और विचारों की स्पष्टता आवश्यक होती है। लेखन कौशल को सुधारने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 1. प्रतिदिन लेखन करें, चाहे वह डायरी हो, निबंध, लेख या कहानी। विभिन्न विषयों पर लिखने से भाषा की विविधता और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। 2. हिंदी व्याकरण के नियमों को समझें और सही प्रयोग करें। नई शब्दावली सीखें और उसे लेखन में सम्मिलित करें। 3. लिखते समय विषय को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करें। पैराग्राफ को सुव्यवस्थित रखें ताकि पाठक के लिए समझना आसान हो। 4. लेखन को स्पष्ट और सरल रखें ताकि यह सभी के लिए समझने योग्य हो। पाठक के दृष्टिकोण से समीक्षा करें और आवश्यक संशोधन करें। 5. लेखन के बाद उसे दोबारा पढ़ें और त्रुटियां सुधारें। भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार और रस का प्रयोग करें। 6. श्रेष्ठ लेखकों के निबंध, कविताएं और उपन्यास पढ़ें। विभिन्न प्रकार की शैली और तकनीकों को अपनाने का प्रयास करें। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, अर्थ, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से अर्थ, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति शामिल हैं। 1. वाचक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सीधा और स्पष्ट होता है, जैसे सूर्य, नदी, पर्वत। लाक्षणिक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ संकेत या लक्षण के माध्यम से समझा जाता है, जैसे लोहे का दिल, कठोर हृदय। व्यंजक शब्द, जिन शब्दों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं, जैसे दीप जलाना, ज्ञान प्राप्त करना। 2. तत्सम शब्द, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और बिना परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, पत्र। तद्भव शब्द, जो संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आग, अग्नि, सूरज, सूर्य। देशज शब्द, जो क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे थैला, गड़बड़। विदेशज शब्द, जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे कंपनी, अंग्रेजी, अफसर, फारसी। संकर शब्द, जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, जैसे रेलगाड़ी, अंग्रेजी प्लस हिंदी। 3. रूढ़ शब्द, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे घर, दिन। यौगिक शब्द, जो दो या अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। योगरूढ़ शब्द, जो मूल रूप से यौगिक होते हैं लेकिन विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चिंतामणि, चिंता प्लस मणि, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का स्रोत। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, अक्षर विन्यास एवं विराम चिन्ह। हिंदी भाषा की ध्वनि संरचना, अक्षर विन्यास और विराम चिन्ह एक सुगठित प्रणाली का निर्माण करते हैं, जो भाषा के प्रभावी प्रयोग एवं व्याकरणिक नियमों की स्पष्टता सुनिश्चित करते हैं। आइए प्रत्येक विषय को विस्तार से समझें। 1. हिंदी में ध्वनियों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जाता है। क, स्वर ध्वनियां ये स्वतः उच्चारित होती हैं और इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं होती। प्रमुख स्वर आ, ए, ई, उ, रे, ए, ओ हैं। ख, व्यंजन ध्वनियां इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजनों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन, क, ख, ग, घ आदि। अंत्यस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ। 2. हिंदी में अक्षरों को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। इसमें निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का क्रम कक्ष के अनुसार व्यवस्थित है। हिंदी लेखन में मात्राएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे ई, उ आदि की मात्राएं। उचित संयुक्ताक्षर का प्रयोग आवश्यक होता है, जैसे ज्ञ, श्र, त्र, क्ष।
शब्दों के भीतर अनुस्वार और अनुनासिक आ का प्रयोग ध्वनि और अर्थ को स्पष्ट करता है। 3. विराम चिन्ह लेखन को स्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाते हैं। प्रमुख विराम चिन्हों में शामिल हैं। पूर्ण विराम वाक्य समाप्ति दर्शाता है। अर्धविराम आंख मारता स्माइली वाक्य में ठहराव दर्शाने हेतु। अल्पविराम छोटे ठहराव के लिए। प्रश्नवाचक प्रश्न सूचित करता है। उद्धरण किसी व्यक्ति या पुस्तक की विशेष अभिव्यक्ति को दर्शाने हेतु। कोष्टक अतिरिक्त जानकारी देने हेतु। ये तीनों तत्व ध्वनियाँ, अक्षर विन्यास और विराम चिन्ह हिंदी भाषा को व्यवस्थित, प्रभावशाली एवं स्पष्ट बनाने में मदद करते हैं। उच्चारण शिक्षण का महत्व। उच्चारण दोष के कारण एवं उपाय। उच्चारण शिक्षण भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह प्रभावी संप्रेषण और भाषा की शुद्धता सुनिश्चित करता है। उच्चारण शिक्षण का महत्व। स्पष्टता और संप्रेषण। सही उच्चारण बोलचाल में स्पष्टता लाता है, जिससे भाषा का प्रभावी संप्रेषण संभव होता है। भाषाई शुद्धता। उचित उच्चारण भाषा के मूल स्वरूप को बनाए रखता है और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करता है। श्रवण कौशल विकास। सही उच्चारण से सुनने और समझने की क्षमता भी विकसित होती है। आत्मविश्वास वृद्धि। सही उच्चारण से बोलने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे सार्वजनिक बोलचाल और शिक्षण में कुशलता आती है। उच्चारण दोष के कारण। मातृभाषा का प्रभाव। किसी व्यक्ति की मातृभाषा उसके उच्चारण में हस्तक्षेप कर सकती है। शिक्षण की कमी। यदि भाषा शिक्षा में उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो त्रुटियां बनी रहती हैं। अभ्यास की कमी। सही उच्चारण के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक होता है। सुनने और बोलने की आदत। यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही गलत उच्चारण सुनता और प्रयोग करता है, तो यह दोष स्थायी हो सकता है। उपाय। सुनने और दोहराने का अभ्यास। सही उच्चारण सुनकर बार बार बोलने का अभ्यास करें। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। स्वर और व्यंजनों की सही ध्वनियों को समझें। अभिनय और भाषण अभ्यास। भाषा शिक्षण में नाटकीय गतिविधियों और भाषण अभ्यास को शामिल करें। तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। डिजिटल संसाधनों जैसे पॉडकास्ट और भाषा ऐप्स का उपयोग करें। प्राकृतिक वार्तालाप। भाषा को प्राकृतिक वार्तालाप के माध्यम से सीखें, जिससे सही उच्चारण विकसित हो सके। हमने इस वीडियो में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अनुसार सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर किया है और वीडियो भी काफी छोटा बनाने की कोशिश की है, ताकि आप एग्जाम का रिवीजन कर सकें। आप एग्जाम में ऊपर बताए गए हर टॉपिक को अपने अनुसार बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो की अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।